नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्वयं पूरक ग्राफ, उपग्राफ इनके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन बात करते हैं संबद्ध ग्राफ की। संबद्ध ग्राफ, कनेक्टेडनेस ग्राफ जिसे अपन कहें या संबद्धता कहें अपन, तो संबद्ध ग्राफ होता क्या है? संबद्ध ग्राफ उसको कहते हैं अपन यदि किसी ग्राफ में किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक, कि यदि किसी ग्राफ में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक क्रमागत आसन कोरों द्वारा, क्रमागत या जस्ट आगे से आगे आने वाली क्रमागत आसन कोरों द्वारा भाई एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक क्रमागत या क्रमित कहें अपन तक क्रमित आसन कोरों द्वारा पहुंचा जा सकता हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या कह सकते हैं अपन? संबद्ध ग्राफ कहते हैं। संबद्ध ग्राफ कहते हैं कि अगर किसी ग्राफ में किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक क्रमित आसन कोरों के द्वारा अगर पहुंचा जा सकता हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है? संबद्ध ग्राफ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ने एक ग्राफ बनाया इस प्रकार से, V1, V2, फिर यहाँ पे V3, ये इसके बाद में यहाँ आया V4, ऐसे यहाँ पे ले लिया V5। ओके, तो यहाँ जब अपने को V1 से V5 तक पहुंचना है, ये V6, ठीक है, तो V1 से अगर V5 पहुंचना हो या V6 तक पहुंचना हो, तो हम क्रमागत या क्रमित आसन कोरों का यूज करेंगे। आसन कोरों का मतलब जैसे V1 से V2 आया, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5 और V5 से V6। तो ये जो है, ये अपने पास में ये जो ग्राफ है वो कैसा है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब एक शीर्ष दूसरे शीर्ष से जुड़ा हुआ है। अब एक शीर्ष दूसरे शीर्ष से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ग्राफ को अपन क्या कहेंगे? संबद्ध ग्राफ कहेंगे। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो इस प्रकार से हो, ये V1, ये V2, फिर ये V3, फिर एक ग्राफ ऐसे आ गया अपने पास में, यहाँ पे ले लिया मैंने V4, फिर V5। अब यहाँ V1 से मुझे V5 पर पहुंचना है, तो V1 से V5 पर पहुंचा जा सकता है क्या? V1 से V5 पर हम V3 से V4 या इस तीनों शीर्ष से सीधा अपन V5 पे आ ही नहीं सकते, तो ये क्या से हो जाएंगे? अनकनेक्टेड हो जाएंगे। ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड ग्राफ में होता क्या है? संबद्ध ग्राफ में कि यदि किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक पहुंचने के लिए अपन उसकी क्रमित कोरों का यूज कर सकें, क्रमित आसन कोरों का यूज कर सकें, तो ऐसी पोजीशन में वो ग्राफ क्या कहलाएगा? संबद्ध ग्राफ कहलाता है। अब इस संबद्ध ग्राफ पर ही आधारित कुछ अन्य प्रकार के ग्राफ हैं, जिनका नाम जो है वो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से देंगे अपन। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं, संबद्ध ग्राफ का ही एक पार्ट है या इसके प्रकार कह सकते हैं अपन, कि किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक जाने के लिए अपन उसकी कंटिन्यू जो कोरे हैं, उन कोरों को अगर काम में लें, तो ऐसा ग्राफ जो है वो कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। इसमें सबसे पहले आता है अपने पास में वॉक। किसे कहते हैं वॉक? तो कोई ग्राफ है जैसे G बराबर VE, उस ग्राफ में ये जो वॉक होता है, ये शीर्षों और कोरों का एक एकांतर अनुक्रम होता है। एकांतर अनुक्रम का मतलब शीर्ष आया, फिर कोर, फिर एक शीर्ष, फिर कोर, फिर एक शीर्ष। तो यहाँ शीर्षों और कोरों का ये एकांतर क्रम होता है, जो किसी एक शीर्ष से स्टार्ट होकर वापस किस पे? शीर्ष पे ही एंड हो जाता है। तो बात करें अपन वॉक की, कि वॉक की डेफिनेशन, कि यदि
किसी ग्राफ G बराबर VE में, किसी ग्राफ G बराबर VE में बात कर रहा हूं वॉक की, कि किसी ग्राफ G बराबर VE में वॉक शीर्षों तथा कोरों का एक एकांतर अनुक्रम होता है, एक एकांतर अनुक्रम होता है, कि किसी ग्राफ G बराबर VE में वॉक, जो वॉक होता है वो शीर्षों तथा कोरों का एक एकांतर अनुक्रम होता है, जो किसी शीर्ष से स्टार्ट होकर, किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर शीर्ष पर ही समाप्त होता है। कहने का मतलब जो वॉक है वो शीर्षों तथा कोरों का एक एकांतर अनुक्रम है। एकांतर का मतलब एक के बाद में एक शीर्ष एक और, एक शीर्ष एक और, ये एकांतर अनुक्रम होता है जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर शीर्ष के ऊपर ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शुरुआत भी शीर्ष से होती है और ये जो समाप्त होता है, ये समाप्त भी कहाँ होता है, शीर्ष के ऊपर ही समाप्त हो जाता है। अब जैसे मान लो इसको अपन ने दर्शाया, इसको दर्शाते किससे हैं, इसे संक्षिप्त रूप में या इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाएंगे अपन, कैपिटल W से दर्शाएंगे, कि इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं जहां W बराबर, जैसे अपन ने स्टार्ट किया, देखो शीर्ष से स्टार्ट करना है तो शीर्ष से स्टार्ट किया V0 और कोर आई अपने पास में E1 ले ली, V0 E1, फिर आया अपने पास में V1, ठीक है। फिर इसके बाद में V1 के बाद में E1 के बाद में E2 V2, E3 V3, E4 V4, ठीक है। डॉट 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 क्या आ जाएगा, ये कोर आएगी पहले, EN और VN। इस प्रकार से ये W अपने पास इसका वोक रहा कि W बराबर V0 E1 V1 E2 V2 E3 V3 V4 V4 डॉट 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 EN VN। अब ये तो मैंने क्रम से लिए, एकांतर अनुक्रम है, कोई भी कोर बस रहना क्या चाहिए, कोर रहनी चाहिए और उसके बाद शीर्ष, कोर शीर्ष कोर शीर्ष। यहाँ शीर्ष से स्टार्ट और एंड भी कहाँ पे होगा, शीर्ष पे ही होगा। अब इसमें देखो ये जो शुरुआती पॉइंट है ये V0 से स्टार्ट होता है और VN पे ख़त्म होता है। यदि वॉक V0 या यहाँ वॉक V0 से प्रारंभ होकर VN पर समाप्त होता है, अतः इसे V0 VN वॉक भी कहते हैं, वॉक या V0 से VN वॉक भी कहते हैं कि ये V0 से स्टार्ट होकर VN के ऊपर समाप्त हो रहा है, इसलिए इसको V0 VN वॉक भी कहते हैं या फिर V0 से VN वॉक भी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु V0 या V0 को प्रारंभिक बिंदु या फिर इसको दूसरे नाम से अगर कहें अपन कि V0 को जो प्रारंभिक बिंदु या वॉक का मूल बिंदु कहते हैं, जो अपने पास में V0 है जो प्रारंभिक बिंदु है, तो V0 को प्रारंभिक बिंदु या वॉक का मूल बिंदु कहते हैं तथा
वी एन को वोक का टर्मिनस कहते हैं। जो V0 है इसको तो कहा जाएगा मूल बिंदु वोक का, और जो Vn है लास्ट वाला इसको कहा जाएगा वोक का टर्मिनस कहते हैं। फिर इसके बाद में कोरों की संख्या की बात करें अगर, तो यदि V0 Vn वोक में कितनी कोरें हैं, E1 से En तक n कोरों का योगदान है, n कोरें शामिल हैं, n कोरें शामिल हैं, तो इसे n लंबाई का वोक भी कहते हैं, n लंबाई का वोक भी कहते हैं। कि यदि V0 Vn वोक में V0 से Vn तक का जो वोक है उसमें अगर n कोरे शामिल है, E1 से En तक शामिल है, कि n कोरे अगर शामिल है तो इसे n लंबाई का वोक भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में अपन बात करें कि जो इसके अंदर के जितने भी शीर्ष हैं, ये V1 V2 ये तो दोनों अंते हो गए, V1 V2 V3 ये जितने भी है ये सब के सब इसके क्या कहलाएंगे, आंतरिक शीर्ष कहलाते हैं। अब यहाँ पे इनका जो क्रम है ध्यान दे देखो कि जो प्रत्येक कोर है वो प्रत्येक कोर या दो शीर्ष जो हैं, जब दो शीर्ष आपस में पास पास होते हैं तो ये दोनों शीर्ष एक कोर को ही डिनोट करते हैं, और कोर को डिनोट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जितने भी वोक हैं उन वोक को अगर अपन केवल शीर्षों के द्वारा दर्शाएं तो भी इसको दर्शा सकते हैं। क्या लिखा है कि वोक को केवल शीर्षों के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। अब शीर्षों के द्वारा दर्शाएंगे तो अर्थात W बराबर क्या लिखेंगे अपन, V0 V1 V2 V3 V4 डॉट 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 Vn। अब देखो V0 से Vn है V1, तो V0 से V1 पर जाने के लिए कोर कौन सी काम में आएगी, E1 ही तो आएगी। V0 से V1 पर आने के लिए E1, फिर V1 से V2 पर आने के लिए E2, तो हम इनको केवल शीर्षों के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। उदाहरण से पहले एक पॉइंट और देखें, वो को केवल अपन ने लिखा कि केवल शीर्षों के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब ये तो देखो क्रम से आ रहा है, तो क्या कभी कोई जो शीर्ष आ रहा है वो वापस बीच में रिपीट नहीं हो सकता, या जो कोई कोर आ रही है वो वापस बीच में रिपीट नहीं हो सकती, तो वो तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि अपने को जाना कहाँ से कहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ ये कहेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, किसी भी वॉक में शीर्षों तथा कोरों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब कोर और शीर्ष वापस रिपीट हो सकता है। फिर इसके बाद में बात करें अपन कि जीरो लंबाई का वॉक का मतलब जिसके अंदर एक भी कोर उपस्थित नहीं हो, कि जीरो लंबाई का वॉक निरर्थक वॉक कहलाता है। कि जीरो लंबाई का वॉक निरर्थक वॉक कहलाता है। फिर इसके बाद में यदि वॉक का प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु कहें अपन, कि यदि वो का मूल बिंदु तथा टर्मिनस अलग अलग हों तो ऐसा वॉक विवृत वॉक कहलाता है। विवृत वॉक तथा यदि समान हो, अगर मान लो टर्मिनस और मूल बिंदु दोनों कैसे हो, समान हो, तो ऐसा वॉक क्या कहलाएगा,
संवृत वोक कहलाता है। ऐसा वोक संवृत वोक कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वोक के, कि सबसे पहली बात तो कि ये वोक जो होता है वो शीर्षों तथा कोरों का एक एकांतर अनुक्रम होता है, जो किसी एक शीर्ष से प्रारंभ होकर वापस एक शीर्ष पर ही खत्म हो जाता है। इसे W से दर्शाते हैं, जहां W बराबर शीर्ष कोर इस प्रकार से आएगा। यहाँ V0 जो है, जो प्रारंभ होकर Vn से जब समाप्त हो रहा है, तो इसको अपन V0 Vn वोक कहते हैं, या V0 से Vn का वोक भी कहते हैं। V0 से प्रारंभ या V0 को जो प्रारंभिक बिंदु है, V0 को प्रारंभिक बिंदु या वोक का मूल बिंदु भी कहते हैं, तथा Vn को वोक का टर्मिनस बोला जाता है। यदि V0 Vn वोक n कोरे शामिल है तो इसे n लंबाई का वोक कहेंगे अपन। वोक को केवल शीर्षों के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, कि यदि कोरे हैं इनको गायब करके केवल शीर्ष लिखें तो भी अपन इसको दर्शा सकते हैं वोक को। किसी भी वोक में शीर्षों तथा कोरों की पुनरावृत्ति हो सकती है, एक शीर्ष दोबारा भी बीच में आ सकता है। फिर 0 लंबाई का जो वोक होता है उसको निरर्थक वोक कहते हैं। और यदि वोक का मूल बिंदु और टर्मिनस, मतलब शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट, अगर दोनों अलग अलग हों तो ऐसा वोक विवृत वोक कहलाएगा, खुला हुआ। और यदि समान हो तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, संवृत वोक कहलाता है। तो ये वोक के बारे में। अब इसका कुछ एक दो उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे एक नॉर्मल सा उदाहरण लें अपन, ग्राफ दे रखा है, जैसे V1 V2, यहाँ लिया V1 V2 V3, फिर इसके बाद में है V4 V5, एक कोर यहाँ से है, एक कोर V1 से, V5 के ऊपर है, V5 पे एक लूप बना हुआ है। इस भुजा का नाम E10 है, इसका नाम E9 है, ये E4 E8 E7, इसको इससे मिलाया, ये E6 हो गया, ये E2 E1। ठीक है, सभी कोरों के नाम आ गए। इसका E3 और इसका E5। ये इस प्रकार से अपने पास में एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में अगर कोई वोक बनाए, अब वोक देखो किसी भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे इसने बना रखे हैं, जैसे W1 बराबर, एक वोक बना रखा है, W1 बराबर V1 E4 V4 E8 V5 E10 V5 E7 V3 E5 V2। एक तो ये बना रखा है। दूसरा जो वोक बना रखा है W2 बराबर, इसमें देखें अपन तो V1 E3 V3 E7 V5 E8 V4 E4 और V1। इन दोनों वोक को अगर देखें तो पहले देखो पुनरावृत्ति शीर्ष से शुरू होकर शीर्ष पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ शीर्ष से शुरू होकर शीर्ष पे खत्म है, तो V1 देखो, V1 से स्टार्ट है, V1 E4, ये E4, फिर V4 आया, ये V4 E8, तो E8 यहाँ E8 कौन सा है, ये E8 से V5 पे आ जाएगा, V5 से E10 के द्वारा, तो E10 से E10 के है, तो E10 से E10 पे वापस घूम के वापस V5 पे आ गया। फिर E7 है, E7 से कहाँ गया, ये V3 पे, V3 से E5 के द्वारा गया कहाँ गया, V2 पे। तो V1 से ये V2 पे पहुँचा है, तो V1 से V2 तक पहुँचने के लिए इसने जो पथ चयन किया है, या फिर ये जो वोक बनाया है इसने, इस वोक में देखो शीर्षों की पुनरावृत्ति हो रही है और शीर्षों की पुनरावृत्ति हो सकती है,
तो इसे अपन संक्षिप्त रूप में अगर लिखें तो संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं अपन। अब देखो एक अवयव को यहाँ एक लंबाई की ओर बात करें, कितने लंबाई का है, तो जितनी कोरें इसमें है तो W1 जो है इसका नाम क्या हो सकता है, W1 बराबर, इसको V1 V2 वॉक भी कहते हैं, V1 V2 वॉक, V0 Vn वॉक कहेंगे तो V1 V2 वॉक। दूसरी बात और क्या कहेंगे अपन, इसका नाम कितना है, तो देखो E4 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 कोरे काम में आए तो ये 5 लंबाई का वॉक, 5 लंबाई का वॉक, इसको 5 लंबाई का वॉक भी कहेंगे। दूसरी बात और W1 के बारे में, तो देखो V1 से शुरू होके V2 पे ख़त्म हो रहा है तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विवृत वॉक भी कहेंगे अपन, विवृत वॉक। ठीक है। इसी प्रकार से W2 की बात करें तो W2 में देखो V1 से स्टार्ट होके V1 पर ही ख़त्म हो रहा है तो इसको V1 यहाँ तो अपन एक ही नाम है तो इसको V1 V2 वॉक के जैसा नहीं कह सके अपन, V1 से V1 तक ही है ये तो। दूसरा 1 2 3 4 कोरे काम में आ रही है तो ये 4 लंबाई का वॉक हो गया, 4 लंबाई का वॉक। फिर इसके बाद ये V1 से शुरू होके V1 पर ही ख़त्म है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, संवृत वॉक। तो इस प्रकार से अपन वॉक का उदाहरण लेते हैं, या कोई भी वॉक जब होता है तो उसमें शीर्षों की पुनरावृत्ति हो सकती है, जितनी कोरें होती है उतनी लंबाई का वॉक होता है। अगर दोनों अंतिम पॉइंट जो शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट अलग अलग है तो वो विवृत वॉक होता है, और अगर सेम है तो वो संवृत वॉक होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, वॉक के बाद में आता है ट्रेल। ट्रेल, ये वॉक है, वॉक में देखो कोर भी रिपीट हो सकती है और शीर्ष भी रिपीट हो सकता है। ट्रेल में ये वॉक का ही एक एग्जाम्पल है या वॉक का ही एक प्रकार है कि यदि किसी वॉक में कोर की पुनरावृत्ति ना हो, कोर की पुनरावृत्ति ना हो, कि यदि किसी वॉक में कोर की पुनरावृत्ति ना हो तो ऐसे वॉक को ट्रेल कहते हैं। कि यदि किसी वॉक में कोर की अगर वापस पुनरावृत्ति अगर ना हो तो ऐसे वॉक को क्या कहा जाता है, ट्रेल कहा जाता है। अब यहां कोर की पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए, किसकी, कोर की। तो यहां पे अपने पास में वो कौन सा वॉक की बात कर रहा हूं मैं, उस वॉक की बात कर रहा हूं जिसके अंदर कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब जैसे अभी एग्जांपल देखे थे W1 और W2, तो इसमें देखो किसी कोर की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, E4 E8 E10 E7 E5 नहीं हो रही, E3 E7 E8 E4 नहीं हो रही इसमें भी। तो यहाँ W1 और W2 है तो ये W1 और W2, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे W1 बराबर यहाँ लिखा मैंने V1 E4 V4 E8 V5 E10 V5 E7 V3 E5 V2। अब इसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं है, और पुनरावृत्ति अगर नहीं है तो ये जो वॉक है वो क्या कहलाएगा, ट्रेल कहलाएगा। ऐसे W2 है तो W2 भी एक ट्रेल है, V1 E3 V3 E7 V5 E8 V4 E4 और V1, ये भी एक प्रकार का ट्रेल है। तो ट्रेल में क्या होता है कि अगर ऐसा वॉक जिसमें किसी कोर की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी कोर की, शीर्ष की पुनरावृत्ति हो सकती है लेकिन कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कोर की पुनरावृत्ति ना हो तो ऐसे वॉक को क्या कहते हैं, ट्रेल कहते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है पथ की। पथ किसे कहते हैं कि यदि किसी वॉक में न तो कोर की पुनरावृत्ति हो और न ही किसकी,
शीर्ष की पुनरावृत्ति हो यदि किसी वोक में न तो कोर की पुनरावृत्ति हो, कोर की पुनरावृत्ति हो और न ही शीर्ष की भाई न तो किसी वो यदि किसी वोक में न तो कोर की पुनरावृत्ति हो और न ही शीर्ष की, तो ऐसे वोक को पथ कहते हैं। ऐसे वोक को क्या कहा जाता है? पथ कहा जाता है कि न तो किसी कोर की पुनरावृत्ति हो और न ही किसी शीर्ष की पुनरावृत्ति हो, तो ऐसे वोक को अपन क्या कहते हैं? पथ कहते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों कंडीशन से अपन क्या बना सकते हैं कि जो ट्रेल है, यहाँ ट्रेल कोर की पुनरावृत्ति, इसमें कोर की पुनरावृत्ति नहीं है, इसमें शीर्ष की, तो इसमें शीर्ष की हो सकती है। तो यहाँ से कहा जा सकता है प्रत्येक पथ सदैव एक ट्रेल होता है, सदैव एक ट्रेल होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। कि प्रत्येक पथ सदैव एक ट्रेल होता है। ट्रेल कैसे? क्योंकि पथ में न तो कोर की पुनरावृत्ति होती न शीर्ष की, इसलिए प्रत्येक पथ सदैव एक ट्रेल होता है, परंतु इसका विलोम सदैव हमेशा के लिए सत्य नहीं है। तो ये हुआ पथ। इसके बाद में आता है, पथ के बाद में परिपथ। पथ के बाद में लेते हैं परिपथ। परिपथ में क्या होगा? एक ऐसा ट्रेल, बात कर रहा हूं ट्रेल की, जिसमें कोर की तो पुनरावृत्ति नहीं है लेकिन शीर्ष की हो सकती है, कि एक ऐसा ट्रेल जो क्लोज हो, क्लोज होने का मतलब संवृत हो, तो एक ऐसा ट्रेल जो क्लोज हो या संवृत हो, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि यदि कोई ट्रेल ग्राफ में यदि कोई ट्रेल संवृत हो, संवृत का मतलब क्लोज, जहां से शुरू हो रही है वहीं पे खत्म हो, कि यदि कोई ट्रेल संवृत हो तो उसे परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं। कि यदि ग्राफ में कोई ट्रेल है वो कैसी है? संवृत है, और संवृत है या संवृत ट्रेल है तो उसे परिपथ कहेंगे। इसके बाद में आता है चक्र। चक्र में लेंगे पथ को, कि यदि कोई पथ ग्राफ में, यदि कोई पथ संवृत पथ हो तो, संवृत पथ हो तो, अब यहां संवृत पथ का मतलब जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हो रहा है। अब हमने ये कहा कि पथ में शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होती। शीर्ष की पुनरावृत्ति का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि बीच में कोई भी जो शीर्ष है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, वापस वहीं पे आके अगर खत्म हो रहा है तो वो तो अपन क्लोज कर रहे हैं उसको। तो संवृत पथ हो तो उसे चक्र कहते हैं। अब दोनों पोजीशन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्येक चक्र सदैव एक परिपथ होता है, सदैव एक परिपथ होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। कि प्रत्येक चक्र जो है वो सदैव एक परिपथ होता है, लेकिन इसका विलोम जो है वो हमेशा के लिए सत्य नहीं है, कि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक आता है अपने आइलर ग्राफ। तो किसे कहते हैं? आइलर ग्राफ।
आइलर ग्राफ में, आइलर ग्राफ किसे कहते हैं? आइलर ग्राफ कि यदि किसी ग्राफ में कोई ट्रेल, इस प्रकार से उपस्थित हो, कोई ट्रेल इस प्रकार उपस्थित हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि उसमें ग्राफ की सभी कोरे शामिल हो, कि यदि किसी ग्राफ में कोई ट्रेल जो है वो इस प्रकार से उपस्थित हो कि उसमें ग्राफ की सभी कोरे शामिल हो, तो ऐसी ट्रेल या ऐसे ग्राफ को, ऐसी ट्रेल को आइलर ट्रेल या आइलर ग्राफ, ऐसे ग्राफ को आइलर ग्राफ कहते हैं। और यदि इसके अंदर कोई ऐसा परिपथ मौजूद हो, और यदि इसमें ऐसा कोई परिपथ विद्यमान हो जिसमें ग्राफ की सभी कोरें शामिल हो, कि ऐसा कोई परिपथ मौजूद हो जिसके अंदर ग्राफ की सभी कोरें शामिल हो, तो उसे आइलर परिपथ कहते हैं। आइलर परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ये है आइलर ग्राफ कि ऐसा कोई ट्रेल हो किसी ग्राफ में जिसमें ग्राफ की सभी कोरे शामिल हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है? आइलर ग्राफ कहा जाता है। कि अगर कोई इस ग्राफ में अगर कोई ऐसा और कोई परिपथ मौजूद हो जिसके अंदर ग्राफ की सभी कोरे शामिल हो, तो ऐसे परिपथ को जो है वो अपन क्या कहेंगे? आइलर परिपथ कहेंगे। ओके, इसके बाद में बात आती है, एक है हैमिल्टोनियन चक्र या पथ। हैमिल्टोनियन चक्र या पथ। हैमिल्टोनियन चक्र या पथ। अब पथ की डेफिनेशन में अपन ने लिखा क्या था कि पथ में ऐसा कोई वॉक जिसमें न तो शीर्ष की और न किसी कोर की पुनरावृत्ति हो, उसको अपन क्या कहते हैं? ऐसे वॉक को पथ कहते हैं। तो हैमिल्टोनियन चक्र या पथ। अब ऐसा कोई चक्र यदि किसी ग्राफ में ऐसा कोई पथ विद्यमान हो जिसमें ग्राफ के सभी शीर्ष शामिल हों, क्या कहलाएगा? हैमिल्टोनियन पथ या चक्र कहलाता है। कि जिसके अंदर ग्राफ के जितने भी शीर्ष हैं वो सारे के सारे शीर्ष अगर शामिल हो जाएं, तो ऐसे चक्र को या ऐसे पथ को अपन क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन चक्र कहेंगे। और ऐसे ग्राफ को अपन क्या कहते हैं? और ऐसे ग्राफ को
हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो यदि किसी n शीर्ष वाले हैमिल्टोनियन ग्राफ में जो कोटि होती है किसकी, प्रत्येक शीर्ष की अगर बात करें, हैमिल्टोनियन चक्र की कहें और हैमिल्टोनियन पथ की कि यदि किसी ग्राफ में n शीर्ष हैं तो उसके जो हैमिल्टोनियन जो चक्र बनेगा और पथ बनेगा, यदि किसी n शीर्ष वाले हैमिल्टोनियन ग्राफ वाले हैमिल्टोनियन ग्राफ में या किसी n शीर्ष वाले हैमिल्टोनियन ग्राफ में हैमिल्टोनियन चक्र की कोटि n तथा हैमिल्टोनियन पथ की कोटि n-1 होती है। ठीक है, दूसरी बात कि यदि G बराबर VE कोई ग्राफ है जिसमें कोई लूप रहित ग्राफ है जिसमें शीर्षों की संख्या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो प्रत्येक u v बिलोंग टू कैपिटल V के लिए मतलब u v का मतलब प्रत्येक शीर्ष V के, कोई भी शीर्ष है V का u v, प्रत्येक u v बिलोंग टू V के लिए यदि डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ V इज ग्रेटर देन इक्वल n-1, तो उसमें या उस ग्राफ में एक हैमिल्टोनियन जो पथ होता है, हैमिल्टोनियन पथ जो होता है वो विद्यमान, उस ग्राफ में हैमिल्टोनियन पथ विद्यमान होता है कि यदि डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v इज ग्रेटर देन इक्वल n-1 हो, तो उस ग्राफ में हैमिल्टोनियन जो पथ होता है वो विद्यमान होता है। इसी के साथ अगर एक और कंडीशन ले अपन कि यदि G बराबर VE कोई लूप रहित ग्राफ है जिसमें शीर्षों की संख्या जो है वो n इज ग्रेटर देन इक्वल 2 हो और प्रत्येक u बिलोंग टू V के लिए या V बिलोंग टू V के लिए सेम यही लैंग्वेज लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यदि G बराबर VE में V का मॉड का मतलब शीर्षों की संख्या इज ग्रेटर देन इक्वल n, V इज ग्रेटर देन इक्वल या शीर्षों की संख्या इज ग्रेटर देन इक्वल 2, तो प्रत्येक V बिलोंग टू कैपिटल V के लिए क्या आ जाए यहाँ से कि V बिलोंग टू डिग्री ऑफ V इज ग्रेटर देन n-1/2 हो, तो उसमें भी या उस ग्राफ में एक हैमिल्टोनियन जो पथ होता है वो विद्यमान होता है, उस ग्राफ में हैमिल्टोनियन पथ विद्यमान होता है।
ठीक है, कि यदि G बराबर VE में V का मॉड मतलब शीर्षों की संख्या इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो प्रत्येक V बिलोंग टू V के लिए डिग्री ऑफ V इज ग्रेटर देन n तथा करें यहाँ पे तो की जगह तथा प्रत्येक V बिलोंग टू V के लिए डिग्री ऑफ V इज ग्रेटर देन n-1/2 हो, तो उस ग्राफ में हैमिल्टोनियन पथ भी विद्यमान होता है। तो ये था हैमिल्टोनियन चक्र तथा पथ। अब इसके बाद में जो टॉपिक है अपने पास एक भारित ग्राफ से रिलेटेड, जिसका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। ये अपना यहाँ लास्ट टॉपिक रहेगा, भारित ग्राफ। ठीक है, ये देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।